नमस्कार दोस्तों, मैं शिवनाथ बिहारी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल मस्ती की पाठशाला बाय शिवनाथ बिहारी में। दोस्तों, जैसे ही दिसंबर खत्म होने को होता है, जनवरी आने को होती है, सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह का मैसेज वायरल होने लगते हैं कि यह नव वर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं। दोस्तों, जब कैलेंडर बदल चुका है, साल बीत चुका है, तो नया साल तो शुरू हो ही चुका है। भले ही ये नया साल हमारा अपना नहीं हो, ये नया साल पश्चिम के लोगों का हो, लेकिन जब कैलेंडर बदल गया है तो साल तो बदल गया ही है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि जनवरी न तो साल का पहला महीना है और न ही पहली जनवरी साल का पहला तारीख। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि आज से लगभग 250 वर्ष पहले तक सारी दुनिया में नया साल जनवरी में नहीं बल्कि मार्च में मनाया जाता था, 25 मार्च को। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि क्रिसमस को एक्समस क्यों कहा जाता है? दोस्तों, एक बहुत ही मजेदार बात है। हम सभी जानते हैं कि दिन की शुरुआत सूर्योदय से होती है, तो फिर कैलेंडर में रात 12 बजे के बाद ही तारीख क्यों बदल जाती है? और सबसे आखिरी सवाल, दोस्तों, नव वर्ष के अवसर पर जो महाकवि दिनकर के नाम से कविता वायरल होती है कि ये नव वर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं, क्या आपको मालूम है कि ये कविता उनकी रचना नहीं है, दिनकर की रचना नहीं है? इस कविता को किसी और ने लिखा है। दोस्तों, ऐसे ही कई सारे रोचक प्रश्नों का जवाब लेकर हम हाजिर हैं आज के इस वीडियो में। और दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए आपसे आग्रह है कि आप इसे स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप कैलेंडर और बाकी चीजों के बारे में अपने ज्ञान को समृद्ध करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारा हर वीडियो आप तक समय से पहुंचता रहे। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जानते हैं कि जनवरी साल का पहला महीना कैसे नहीं है, या फिर पहली जनवरी साल के पहली तारीख पहला दिन क्यों नहीं है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि पश्चिम के देशों में प्राचीन रोम जो है वो ज्ञान विज्ञान के मामला में बहुत ही आगे था। दुनिया को सबसे पहला कैलेंडर देने का श्रेय भी रोम को ही जाता है। और दोस्तों, रोम ने जो सबसे पहला कैलेंडर बनाया उसे प्रसिद्ध रोमन सम्राट जूलियस सीजर ने लागू किया था, इसीलिए इस कैलेंडर को उनके सम्मान में जूलियन कैलेंडर कहा जाता है। दोस्तों, ये जूलियस सीजर का जन्म जो है वो ईसा पूर्व 100 वर्ष पहले हुआ था और ईसा से लगभग 44 वर्ष पहले तक जीवित रहे। तो जो सबसे पहला कैलेंडर बना, जो अस्तित्व में आया, जिसे पूरी दुनिया ने मान्यता दी, वो लगभग ईसा से भी 50-60 वर्ष पहले अस्तित्व में था। दोस्तों, इस जूलियन कैलेंडर में बहुत सारी खामियां थी, जैसे इसमें वर्ष के केवल 10 महीने हुआ करते थे। इसमें क्रिसमस के लिए कोई अलग दिन निश्चित नहीं था, कोई अलग तारीख निश्चित नहीं थी। जिस तरह से आज हम लोग हर साल 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं, उस तरह से ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। और इसमें और भी कई तरह के प्रॉब्लम्स थी। तो जब लोगों को इस जूलियन कैलेंडर के चलते काल गणना के मामले में कठिनाई होने लगी, तो फिर इस कैलेंडर में सुधार की जरूरत महसूस हुई। और दोस्तों, जब इस कैलेंडर के सुधारा गया, सुधार कर एक नया कैलेंडर बनाया गया, तो उसे 1582 ईस्वी में ये पोप 13वें ने, जॉर्ज 13वें ने इसे लागू किया।
और चूंकि इसे जॉर्ज 13वें ने लागू किया था, इसीलिए उनके सम्मान में इस कैलेंडर को जॉर्जियन कैलेंडर या फिर ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। और ये ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है यही अभी पूरी दुनिया में लागू है। दोस्तों, इस कैलेंडर में कई सारे सुधार किए गए। सबसे पहला सुधार तो ये हुआ कि क्रिसमस के लिए एक दिन निश्चित किया गया। जैसा कि मैं बात कर रहा था आपसे कि जब ये जूलियन कैलेंडर लागू था उसमें क्रिसमस के लिए दिन निश्चित नहीं था, और आपको हैरानी होगी कि उस समय पूरी दुनिया में क्रिसमस जो है वो 15 अक्टूबर के आसपास मनाया जाता था। बाद में इसके लिए 25 दिसंबर का दिन या तारीख निश्चित किया गया, जिसकी एक अलग कहानी है। यहाँ हम उसकी चर्चा नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों, इस ये जॉर्जियन कैलेंडर में या ग्रेगोरियन कैलेंडर में सबसे पहले 10 महीने की जगह पे 12 महीने किए गए, और तब से कैलेंडर में 12 महीने हुआ करते हैं। दोस्तों, जब ये कैलेंडर बना था सबसे पहला यानी जूलियन कैलेंडर, तो उस समय वर्ष की शुरुआत जो है वो मार्च से हुआ करती थी, और दिसंबर जो है वो वर्ष का अंतिम महीना होता था। लेकिन जनवरी जो है वो साल का पहला महीना नहीं था। आप बोलेंगे कि हम इस चीज को कैसे माने कि मार्च पहला महीना था, दिसंबर अंतिम महीना था। तो दोस्तों, इसके लिए आपको कैलेंडर और दिनों के नामकरण के इतिहास को जानना पड़ेगा। दोस्तों, हम यहाँ कैलेंडर और दिन के नामकरण के इतिहास को भी ज्यादा डिटेल में आपसे नहीं बता सकते। दोस्तों, रोमन कैलेंडर में महीनों के जो नाम हैं वो या तो प्रसिद्ध देवी देवताओं के नाम पे रखे गए हैं या प्रसिद्ध रोमन शासकों के नाम पे रखे गए हैं। कुछ नाम जो हैं, कुछ महीनों के जो नाम हैं वो रोम के प्रसिद्ध उत्सवों के नाम पर भी रखे गए हैं, और बाकी महीनों के जो नाम हैं वो रोमन संख्याओं के नाम पे रखे गए हैं। दोस्तों, अब हम पूरा नामकरण का इतिहास बताने लगे हैं तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इसको संक्षेप में समझिए। जनवरी महीने का नाम रोमन देवता जानूस के नाम पे रखा गया है, और ऐसी मान्यता है कि जानूस के 2 सिर हैं। एक सिर से वो आगे की तरफ देखते हैं और दूसरे के सिर से पीछे की तरफ देखते हैं। तो दोस्तों, जनवरी जो है ना, पहला महीना का नाम जनवरी इसलिए पड़ा क्योंकि वो पीछे वाले सिर से दिसंबर को बीतते हुए देखता है और आगे वाले सिर से फरवरी को आते हुए देखता है, इसीलिए जनवरी का नाम जनवरी पड़ा। उसी तरह से मार्च का जो नाम है दोस्तों, वो युद्ध के देवता मार्स के नाम पर पड़ा। रोमन साम्राज्य के जो लोग थे वो रोमन साम्राज्य के विस्तार के लिए ठंड के बाद युद्ध की शुरुआत करते थे, और चूंकि ये महीना युद्ध के शुरुआत का महीना था, इसीलिए इसे वर्ष का पहला महीना माना गया और मार्च से ही कैलेंडर शुरू होता था। जी हाँ दोस्तों, जूलियन कैलेंडर मार्च से ही शुरू होता था। और उसी तरह से ये जुलाई जो है वो प्रसिद्ध रोमन सम्राट जूलियस सीजर ने अपने नाम पे रखा इस महीने का नाम। ऐसी कुछ लोगों का मानना है कि ये जूलियस सीजर का जो जन्म और मृत्यु ये दोनों एक ही महीने में हुआ था। तो दोस्तों, हालांकि इस बात में विभेद है, कुछ लोग इसकी मृत्यु जो है वो मार्च में मानते हैं, लेकिन इतना तय है कि जूलियस सीजर का जो जन्म हुआ था वो जुलाई में ही हुआ था। तो अपने नाम को अमर करने के लिए उसने इस महीने का नामकरण अपने नाम पर किया और इसका नाम पड़ा जुलाई। और दोस्तों, आपको भी पता होगा कि जूलियस सीजर के बाद उसका भतीजा ऑगस्टस सीजर जो है सो शासक बना, जिसका पहले का नाम ऑक्टोवियन था, लेकिन बाद में उसने अपना नाम चेंज करके ऑगस्टस बना लिया, और जूलियस सीजर की देखा देखी उसने अगले महीने का नाम जो है वो अपने नाम पर किया, अगस्त पर किया। दोस्तों, चूंकि उसने अगले ही महीने का नाम अपने नाम पर किया, ये भी साबित करता है कि ये जो ऑगस्टस सीजर है वो जूलियस सीजर के बाद जाकर राजा बना है, पहले नहीं। और इसीलिए आपको बहुत मजा आएगा इस बात को जान करके, हैरानी भी होगी कि जूलियस सीजर और अगस्टस सीजर की महानता को दिखाने के लिए ही इन दोनों महीने यानी जुलाई और अगस्त में एक 31 दिन 31 डे जो है सो अलॉट किए गए। बाकी महीने में 30 या 28 होते थे, लेकिन
ये जुलाई और अगस्त इस दोनों महीने में 31 दिन दिया गया। दोनों में लगातार देने का कारण यही था क्योंकि जुलाई के ठीक बाद अगस्त पड़ता है और दोनों शासक रोमन के बहुत ही प्रसिद्ध शासक हुए। दोस्तों, इस तरह से आपने देखा कि जनवरी से लेकर के अगस्त तक जितने भी महीने हैं, हर महीने का नाम या तो मतलब रोमन शासकों के नाम पर हुआ या रोमन देवी देवताओं के नाम पर हुआ। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि जैसे फरवरी है, अप्रैल वगैरह है, तो इसमें कुछ महीने ऐसे हैं जिनका नाम जो है सो वहां के प्रसिद्ध उत्सवों के नाम पर रखा गया। लेकिन अगस्त के बाद महीनों के नामाकरण के लिए रोमन लोगों को शायद न तो कोई देवी देवता मिले और न ही कोई वैसा प्रसिद्ध शासक मिला। इसीलिए ये जो अंतिम 4 महीने हुए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जी हाँ, ये अंतिम 4 महीने का नामकरण उन्होंने रोमन संख्याओं के आधार पर किया। दोस्तों, ये रोमन में 7 को सेप्टेम कहा जाता है और चूंकि मार्च पहला महीना था, इस हिसाब से सितंबर जो है वो 7वां महीना हुआ और इसीलिए इसका नाम पड़ा सितंबर। उसी तरह से अक्टूबर 8वां महीना था तो इसका नाम जो है सो अक्टोबर पे किया गया। नवंबर 9वां महीना था, इसका नाम नवंबर पे पड़ा और इसलिए इसको नवंबर कहा गया। और दिसंबर जो है चूंकि 10वां महीना था इसलिए इसका नाम दिसंबर पड़ा। दोस्तों, अब ये तो आपको यकीन हो गया कि दिसंबर 12वां महीना नहीं 10वां महीना था। अगर नहीं यकीन हुआ तो चलिए अब हम एक और क्लू आपको देते हैं। आपको मालूम है दोस्तों, जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि क्रिसमस को एक्समस ही क्यों बोलते हैं। तो दोस्तों, मैंने अभी कुछ देर पहले चर्चा की है कि जूलियन कैलेंडर जो बना था उसमें क्रिसमस के लिए कोई दिन निश्चित नहीं होता था। उस समय लोग 15 अक्टूबर के आसपास में क्रिसमस मनाते थे, लेकिन बाद में इसके लिए एक दिन निश्चित किया गया और वो दिन था 25 दिसंबर। तो चूंकि ये क्रिसमस 10वें महीने में आता है इसलिए क्रिसमस को एक्समस कहा गया, क्योंकि आप भी जानते हैं कि रोमन में एक्स का मतलब 10 होता है और मास का मतलब महीना होता है। तो इसीलिए बाद में जब ये कैलेंडर बना, दिसंबर 10वां नहीं 12वां महीना हो गया, तब भी ये क्रिसमस जो है उसका नाम एक्समस ही रहा, जो ये शो करता है कि दिसंबर जो है वो 12वां नहीं 10वां महीना था। दोस्तों, जब ये ग्रेगोरियन कैलेंडर लागू हुआ था उस समय जनवरी और फरवरी को दिसंबर के बाद जोड़ा गया था और लगभग ये आपको जैसे मैंने पहले बताया 350 साल पहले तक पूरी दुनिया में मार्च पहला महीना और ये जो है फरवरी जो है वो अंतिम महीने के रूप में चल रहा था। दिसंबर साल का 10वां महीना था। लेकिन जब 1750 में अंग्रेजों ने अपना कैलेंडर एक्ट बनाने की शुरुआत की तो उन्होंने 1751 ईस्वी में अपना कैलेंडर एक्ट लागू किया और इस इंग्लिश कैलेंडर एक्ट के तहत उन्होंने क्या किया कि ये मार्च को पहला महीना नहीं बना करके जनवरी को पहला महीना बनाया और इस तरह से दिसंबर साल का पहले भी अंतिम महीना था। इस नए कैलेंडर के हिसाब से भी वो अंतिम ही महीना रहा, लेकिन 10वीं की जगह 12वां महीना हो गया और जनवरी जो है वो 11वां महीना की जगह पे पहला महीना हो गया। फरवरी दूसरे महीने की ये 12वें महीने की जगह पे दूसरा महीना हो गया। और जब उन्होंने ये नया कैलेंडर एक्ट पास किया, इसके बाद से उन्होंने 1 जनवरी को नया साल बनाना शुरू किया। और दोस्तों, आपको पता है कि उस समय आधी दुनिया से भी अधिक पर अंग्रेजों का शासन था। वो जब जैसा चाहते थे वैसा कानून बना लेते थे। उन्होंने भी जो ये अपना कानून बना करके जनवरी को पहला महीना घोषित किया तो फिर किसी में भी उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं हुई और जब अंग्रेजों ने 1 जनवरी को नया साल मनाना शुरू किया, उसी समय से ये पूरी दुनिया भी जो है उनके देखा देखी नया साल मनाने लगी। दोस्तों, अभी आपको 2 प्रश्नों के जवाब मिले, अब तीसरा प्रश्न का जवाब। दोस्तों, अभी जैसे मैंने बात शुरू की थी कि जब दिन की शुरुआत सूर्योदय से मानी जाती है तो फिर इंग्लैंड के लोग 12 बजे रात को ही अपने कैलेंडर की तारीख क्यों बदल देते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो देश है वो ज्ञान विज्ञान के मामले में शुरू से ही पूरी दुनिया में सबसे आगे रहा है। हमारी जो कालगणना है वो शुरू से लेके अभी तक
दुनिया में सबसे ज्यादा सटीक है। और जब यहाँ पर विदेशी आक्रमणकारी आए तो यहाँ के ज्ञान विज्ञान को यहाँ से चुरा कर ले गए और इसे अपने नाम से प्रचारित प्रसारित किया। तो आज भी हम में से बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि ये उनकी देन है। तो नहीं दोस्तों, प्राचीन समय में ज्ञान विज्ञान का जादू, भारतीय ज्ञान विज्ञान का जादू कुछ ऐसा था कि पूरी दुनिया के सर चढ़कर बोलता था। पूरी दुनिया के लोग इससे प्रभावित थे। तो जब अंग्रेज भी हमारे यहाँ से आए, हमारे यहाँ शासन करने आए, तो वो भी इससे अछूते नहीं रह सके और शुरू में वो भी अपना हर काम हमारे हिसाब से करते थे। दोस्तों, हिंदी कैलेंडर के हिसाब से चैत्र हम लोगों का पहला महीना होता है, जो इसी मार्च अप्रैल के आसपास में पड़ता है। और ये हम लोगों का जो नया साल है वो ऐसी मैंने 24-25 के आसपास पड़ती है। इस बार का भी जो नया साल है वो हमारा 22 मार्च को पड़ेगा। तो दोस्तों, शुरुआत में अंग्रेज लोग भी सब कुछ हमारे हिसाब से करते थे। दोस्तों, एक चीज आप जानते हैं कि हमारे यहाँ भी दिन की शुरुआत सूर्योदय से मानी जाती है और सूर्योदय से पहले का जो समय होता है, 1-1.5 घंटा पहले का, उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है और ब्रह्म मुहूर्त से ही दिन की शुरुआत मानी जाती है। तो हमारे यहाँ जितिया, तीज जैसे माने व्रत जो कि निर्जला किए जाते हैं, उसमें व्रत शुरू करने से पहले जब औंठन किया जाता है या फिर हमारे मुसलमान भाई जब रोजा रखते हैं तो वो जो सहरी खाते हैं ना, वो इस ब्रह्म मुहूर्त शुरू होने से पहले ही खाते हैं। और दोस्तों, ये ब्रह्म मुहूर्त का समय जो है ना, वो लगभग सुबह के 5 से 5:30 के बीच का माना जाता है। और ये इस समय जो है वो अंग्रेजों के कैलेंडर में रात के 12 बज रहे होते हैं। तो दोस्तों, यही कारण है कि वो हमारे यहाँ सुबह होती है, उनके यहाँ वो रात ही है। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ सुबह हो गई है, इस वजह से वो 12 बजे रात के बाद ही जो है सो अपना अगले दिन की शुरुआत कर देते हैं। तो दोस्तों, अब एक आखिरी जो प्रश्न बचा कि क्या ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं, ये अपना त्योहार नहीं, वास्तव में दिनकर जी की रचना है? तो दोस्तों, वीडियो काफी लंबा हो गया है, इसलिए हम इस पर अभी चर्चा नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हम आपको एक अलग से वीडियो बना करके देंगे, जहां पर हम सप्रमाण प्रस्तुत करेंगे कि ये दिनकर जी की रचना कैसे नहीं है, इसके कौन कौन से दावेदार हैं। लेकिन एक अंतिम बात दोस्तों, कुछ लोग ये अंग्रेजी कैलेंडर को लेकर के, अंग्रेजी नववर्ष को लेकर के कई तरह के कुतर्क करते हैं। उनका कहना है कि हम अपना हर कुछ जो है वो मतलब अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से करते हैं, जन्मदिन अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से करते हैं, शादी विवाह से अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से बनते हैं, हमारे ऑफिस में हर काम का जो है सो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से होता है। तो फिर हम ये नववर्ष पर ये चोचला क्यों, हाँ हम नववर्ष अपना इसके हिसाब से क्यों ना मनाएं? तो दोस्तों, ऐसा है कि जैसा मैंने आपको बताया था कि काल गणना के मामले में ही नहीं, पूरे ज्ञान विज्ञान के मामला में भारत हमेशा से विश्वगुरु रहा है। हमारी काल गणना इतनी सटीक है जो आज भी पूरी दुनिया में इसका लोहा माना जाता है। दोस्तों, हमारा जो कैलेंडर जिसको कि हम अपना पंचांग बोलते हैं, इसके हिसाब से महीने तो 12 ही हैं, लेकिन हर महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, और हर महीने में 15-15 तिथियां हैं। दोस्तों, चूंकि सूर्य और चंद्रमा की जो परिक्रमण गति है ना, भ्रमण गति है, वो हमेशा एक जैसी नहीं होती। इसीलिए हमारी काल गणना इतनी सटीक है कि कभी कभी किसी तिथि का, किसी दिन का क्षय हो जाता है, तो कभी कभी एक ही मैंने तिथि जो है वो 2-2 दिन पड़ जाती है। तो इस वजह से हम जो है सो कहने का मतलब अपना वो तिथि याद रखना, पक्ष याद रखना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, हम लोगों पर तो पश्चिम का इतना रंग चढ़ा हुआ है कि हम में से बहुत सारे लोगों को अपने हिंदी महीने के नाम तक नहीं मालूम होते हैं, तिथि की तो बात की बात है। तो दोस्तों, पुराने जमाने में हमारा हर काम भगवान के नाम से शुरू होता था। बर्थडे के अवसर पर हम आज की तरह केक नहीं काटते थे, हम मंदिर जाते थे, घर में सत्यनारायण भगवान का पूजा करते थे, है ना। ये शादी की सालगिरह वगैरह पर हम पार्टी नहीं करते थे, बल्कि घर में कुछ यज्ञ हवन वगैरह करके इसके बाद जाकर के अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ मिलकर के खाना खाते थे। लेकिन हम लोगों ने अंग्रेजों के देखा देखी, पश्चिम की देखा देखी, बर्थडे पर केक काटना शुरू किया, शादी की सालगिरह पर केक काटना शुरू किया। तो दोस्तों, ये बर्थडे सालगिरह वगैरह में कोई अनुष्ठान नहीं होता, इसीलिए इसे हम आराम से अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से मना लेते हैं। लेकिन आज भी श्राद्ध, बरसी, शादी विवाह, अपना पर्व त्योहार, जो भी मतलब हमारा प्रमुख
फंक्शन है, जहाँ पर ये अनुष्ठान की ज़रूरत है, जहाँ पर पूजा पाठ की ज़रूरत होती है, आज भी अपने हिंदी कैलेंडर के हिसाब से हम करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पिताजी की मृत्यु जो है वो 15 मार्च को हुई थी। उस दिन जो है हमारे हिंदी कैलेंडर के हिसाब से वो चैत्र पूर्णिमा था। अब दोस्तों अगले साल ये चैत्र पूर्णिमा जो है वो 15 मार्च के बदले 12 मार्च को पड़ सकता है या 18 मार्च को पड़ सकता है। तो हम बाबूजी की जो बरसी मनाएंगे ना, वो अगले साल 15 मार्च को नहीं मनाएंगे, वो 12 मार्च या 18 मार्च जिस दिन वो चैत्र पूर्णिमा पड़ेगा उस दिन मनाएंगे। तो इसी तरह से दोस्तों आप जानते हैं कि उनका जो सबसे बड़ा पर्व है क्रिसमस, वो भी हर साल एक ही तिथि को मनाया जाता है 25 दिसंबर। लेकिन हमारा जो छोटा छोटा पर्व है वो कभी भी अगले साल उसी तारीख को उसी दिन को नहीं आता। तो दोस्तों ये थे कैलेंडर के बारे में अति संक्षिप्त लेकिन संपूर्ण जानकारी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, परिवार के लोगों के साथ, ताकि और लोगों को भी जानकारी में वृद्धि हो सके और लोगों की जो बहुत सारी गलतफहमियां हैं उस पर मैंने वो दूर कर सकें। इस तरह के कुतर्क ना करें। और दोस्तों हमारा नववर्ष इस साल 22 मार्च को शुरू होगा। आपने अंग्रेजी नववर्ष मना लिया, हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि आप हमारा ये अपना नववर्ष भी मनाएं। उस समय भी आप लोगों को बधाई और शुभकामनाएं संदेश भेजें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। और जाने से पहले एक बार फिर आग्रह करना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।